के वो 50 साल जिसमें शोले का बदला था क्लाइमैक्स। हाँ जी, देवानंद की फिल्म को लगाया गया था बैन। इमरजेंसी का सिनेमा पर भी पड़ा था गहरा असर। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, 25 जून 2025 को भारत में आपातकाल की घोषणा के पूरे 50 साल हुए थे, जिसे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन काला अध्याय भी माना जाता है। इस दिन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू किया गया, आपातकाल की स्थिति की घोषणा की और जो 21 मार्च 1977 को इसके निरस्त होने तक 21 महीने तक चलेगी। इस समय को सत्तावादी शासन मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में भी याद किया जाता है। जी हाँ, आपातकाल का वर्ष न केवल भारतीय राजनीति के लिए बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक ऐतिहासिक साल था। शोले, दीवार, आंधी, चुपके चुपके, मिली जुली, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, माँ की पुकार और निशांत जैसी कई हिट फिल्में इस साल रिलीज़ हुई थी। इस साल की अन्य यादगार फिल्मों में छोटी सी बात और जय संतोषी माँ भी शामिल थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आपातकाल ने फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह बुरी तरह से प्रभावित किया। बेतुके सेंसरशिप नियम लागू किए गए और शराब की बोतल या खून के धब्बे की तस्वीर तक को काट दिया गया। एक्शन सीक्वेंस की संख्या 6 और अवधि केवल 90 सेकंड तक सीमित कर दी गई। आपातकाल के दौरान फिल्म इंडस्ट्री खतरे के माहौल में जी रही थी। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टार शोले बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक मानी जाती है। ब्लॉकबस्टर गानों और डायलॉग के अलावा लीड कैरेक्टर्स के बीच दोस्ती क्लासिक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन शोले के क्लाइमैक्स को आखिरी समय में बदल दिया गया। इसके पीछे सेंसर बोर्ड का हाथ था। फिल्म के आखिरी सीन में संजीव कुमार उर्फ ठाकुर अमजद खान उर्फ गब्बर को अपने पैरों से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस आ जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसे सज़ा देने का अधिकार केवल कानून को है। जी हाँ, दिलचस्प बात तो ये थी कि ओरिजिनल क्लाइमैक्स में मेकर्स ने ठाकुर को गब्बर को मारते हुए शूट किया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसकी अनुमति नहीं दी और रमेश सिप्पी को नया क्लाइमैक्स शूट करना पड़ा। चूँकि शोले की रिलीज़ आपातकाल की घोषणा के साथ हुई थी, इसीलिए ये सेंसरशिप के आगे किसी की नहीं चली। सेंसर बोर्ड को चिंता थी कि एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर को एक इंसान को मारना आपातकाल के संदर्भ में खतरनाक साबित हो सकता है और कानून के शासन के हित में क्लाइमैक्स में बदलाव की मांग की गई। किशोर पर से उनके गाने दुखी मन मेरे के बाद से बैन हटाया गया था, जो देवानंद पर उनकी 1956 की फिल्म फंटूश के लिए फिल्माया जाना था। आपको बता दें, देवानंद को भी आपातकाल के दौर में सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ा और तो और इसी तरह के प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ा था। देवानंद ने दिलीप कुमार के साथ साथ दिल्ली में एक सरकारी कार्यक्रम में भाग भी लिया और महसूस किया कि यह संजय गांधी को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों को वहां इसीलिए बुलाया गया था कि वे इस बारे में कुछ अच्छा बोले। हालांकि देवानंद ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उनके भाइयों ने भी इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया। इस दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से सरकार के इशारों पर नाचने की उम्मीद की जाती थी। अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो इसके परिणाम भुगतने पड़े और किशोर कुमार और देवानंद समेत कई कलाकारों को उनके विरोध का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। जी हाँ, किशोर कुमार के गाने आकाशवाणी पर प्रतिबंधित कर दिए गए
देवानंद और विजय आनंद, फिरोज खान, अमोल पालेकर और आत्माराम जैसे फिल्म निर्माताओं को परेशान किया गया। लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर द्वारा लिखी गई जीवनी किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी के अनुसार आपातकाल शुरू होने के 6 महीने बाद जनवरी 1976 में पहली बार प्रतिबंध लागू हुआ। जी हाँ, उन 2 सालों में फिल्म इंडस्ट्री सरकार के कठोर हाथों से नहीं बच पाई। फिल्म मेकर गुलजार को यूथ कांग्रेस आंदोलन पर फिल्म बनाने के लिए कहा गया। जब उन्होंने संजय गांधी से इस बारे में बात करने को कहा तो सरकार ने उनकी फिल्म आंधी पर प्रतिबंध लगा दिया, जो सिनेमा घरों में 23 हफ्ते में ही रिलीज हो चुकी थी। आइए आपको बताते हैं, आंधी फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा भी रही है, जिसमें मुख्य किरदार एक महिला पॉलिटिशियन का था, जिसे माना ये भी जाता है कि वे इंदिरा गांधी के जीवन पर भी आधारित थी। गुलजार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि 1970 में जनता पार्टी के चुने जाने के बाद आंधी को टीवी पर दिखाया गया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक लीड एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी आपातकाल के दौरान राजनीति के जाल में फंस गई थी। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस, जिन्होंने न केवल आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि सरकार को कमज़ोर करने के लिए भूमिगत आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और उन पर झूठे आरोपों के तहत MI6 से अंतरिक्ष सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और बिना किसी सुनवाई के उन्हें बेंगलोर सेंट्रल जेल में 8 महीने तक रखा गया। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।